को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो। तली लालड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, मूल मिलावा में विराजमान आपके सुंदर कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। आप चाहे परम धाम में धामधनी के चरणों या यहाँ पर आपकी सुरता श्री जी साहब जी मेहरबान के चरणों को घेर कर बैठी। आप सब के चरणों में घुटन को सुंदर साथ जी, कैसी असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर बरस रही है। मानो हम जमुना जी में झील रहे हैं और हमको देखकर आसमान इतना झूमने लगा कि वहीं से उसने अपने दिल के इश्क की बारिश बरसाना शुरू कर दिया। तो हम जल में आकंठ डूबे हुए हैं और सिर के ऊपर आसमान से बादल बरस रहे हैं। ऐसी ही कुछ अनुभूति होती है जब हम सब सुंदर साथ मिल बैठकर धामधनी के स्वरूप वाणी का रसपान करते हैं। अंग अंग में वाणी की का रंग नूर रस ऐसा अनुभव होता है कि मानो धामधनी हमको अति लाड़ से हमारा स्पर्श कर रहे हैं। सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ में हम लोग घाट जामुन का की शोभा को देखेंगे। केल, लिबोई, अनार, अमृत, ये चार घाट की शोभा को हम सब ने अपने दिल में धारण किया है। अब अमृत घाट के पाट के घाट से दक्षिण की ओर जामुन, नारंगी और पट की शोभा का सुंदरता अपने दिल में भरेंगे।
मुझे तो धामधनी का ऐसा रस प्रतीत होता है और सभी को ऐसा ही लगता होगा कि जमुना जी मानो वो सर्व रस सर्व रंग का सागर है, जिसके दोनों किनार पर पाल पर ये 7 घाट नहीं 7 सागर है, जो 8वें सागर जमुना जी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। डालियों से, फलों से, फूलों से, पत्तियों से, और सब उसके अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसी सुंदर भावना को दिल में रखकर इन वनों के, इन घाटों के स्वरूप को देखो। रंगमहल से लगते पूरब की तरफ ये 7 वन आते हैं, 500 मंदिर के चौड़े और 2000 मंदिर के लंबे, 2 हो तीजी चांदनी की। और वही वन बड़ो वन का स्वरूप लेकर 5 हो छठी चांदनी पाल पर, वो घाट कहलाते हैं, क्योंकि जमुना जी का वो घाट है पाल। जमुना जी का किनारे दोनों तरफ, पूर्व पश्चिम की तरफ जलरौस, जिस पर छूटक छूटक त्योरी, 2 घाटों के संध में ऐसे 6 छूटक छूटक त्योरी, श्रृंगार का महल होता है, जहां हम सब सखिया झीलने की लीला करने के पश्चात श्रृंगार सजते हैं, धामधनी को रिझाने के वास्ते, और उसके बाद कमर भर ऊंची पाल, जो केल के पुल से पटके पुल तक आती है, उस पर 5 हार, 5 घूम, छठी चांदनी, बड़ोबर के वृक्ष, ये वही स्वरूप होते हैं जो उन 7 वनों के होते हैं। तो घाट जामुन का ये अमृत वन के दक्षिण में उससे लगता हुआ घाट है जामुन का। निकट घाट पाट के उससे लगता हुआ, शोभित है अति वन, इन मुख खूबी क्यों कहूं, क्षत्रिया जामुवन। अब ये जो पाट घाट के अमृत वन के, अमृत घाट के दक्षिण की ओर जामुन का घाट है, जिसमें जामुन के वृक्ष अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, और उन जामुन के वृक्षों की डालियां, फूल, पत्ते सब छतरियों के समान है। ऐसी सुंदर छतरी मानो उसकी नीचे रेती पर खड़े हो पाल पर तो आसमान दिखे ना। हालांकि ये वर्णन में अवश्य आता है, उन छतरियों की शोभा बयान करने में, लेकिन परम धाम की आत्माएं और बिखूबी रूह नैन की चीज 10 दिशा सब देखा, या पाताल या आसमान सब नजरों आ, 10 दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊपर नीचे 10 दिशाओं देख सकते। ये तो जामुन के वन की शोभा बयान करने में ऐसा प्रतीत होता है, जब उन छतरी के नीचे हम खड़े होते हैं तो हमारी नजरें उसकी सुंदरता, उसकी विशेषता में, उसके अनंत नूरी सौंदर्य में
ऐसा दिल जुड़ जाता है कि उसके आगे हम कुछ देख नहीं पाते। जैसे धामधनी के एक अंग से हम दूसरे अंग में जा नहीं पाते, वैसे ही इन वृक्षों की डालियां, बेल, लताएं, फूल, पत्तियां, फल सब मिलकर एक सुंदर घना छतरी तान देती। और इतनी अधिक घनी होती है उस छतरी की कि कुछ और नहीं दिखता, नजर उससे बंध जाती है। तो उसको कह देते हैं गहरी छाया अति निपट, देखत नहीं आसमान। जमुना धाम के बीच में ये वन शोभा अमान। जमुना जी और रंगमहल के बीच में आए हुए इस घाट और वन दोनों की शोभा अद्भुत है, निराली है, जुबान से कही नहीं जा सकती, शब्दातीत है। ये मंडप जानो चंद्रवा, कहूं ऊंचा नीचा ना है। तो इस जामुन के पेड़ों की जो डालियां हैं वृक्षों की, वो उसकी डालियां, बेल, पत्ते, लताएं सब मिलकर ऐसा सुंदर मंडप बना देती है मानो वो चंद्रमा हो। सुंदर साथ यहीं बैठ जाओ और मूल मिलावे का रसपान करो। हर वृक्ष धामधनी का स्वरूप होता है। पहले तो हम धामधनी को अपने से जुदा मानते थे, लेकिन धामधनी यहां लाकर ऐसा इल्म का लहरें बहाई कि जो हम कहते थे मैं हक अर्स में जुदे जानती, तो अब जान गई कि परम धाम में एक ही अद्वैत स्वरूप है, अक्षरातीत नूर जमाल। अब जहां नजर ले जाओ, दूर ले जाओ, नजीक ले जाओ, वन में जाओ, रेती पर जाओ, जल में जाओ, महलों में जाओ, मंदिरों में जाओ, रंगमहल तो मानो वृक्ष वनों से घिरा हुआ है। कहीं भी जाओ, हर वृक्ष धामधनी का नूर तन है, हर उसकी डालियां धामधनी का नूर तन है। ऐसे ही सब फल, फूल, पत्ते, लताएं, बेल, सभी कुछ सब नूर से अत्यंत शोभित होती है। सौंदर्य का मानो पराकाष्ठा। चरम सीमा और परम धाम में कोई सीमा नहीं। तो ये मंडप जानो चंद्रमा, इस मंडप ऐसा ही चौक हो जाता है जैसे मूल मिलावे का चौक। और वृक्ष ऐसे ही धामधनी ने थम्भों का रूप धारण कर रखा है, और ये चंद्रमा और वो मंडप हो गया जहां हम सब रूहें आनंद में मग्न हो सकती। कहूं ऊंचा नीचा ना है, ये शोभा जुबा ना कह सके, होश रहत दिल माए। अब इसकी शोभा का वर्णन तो नहीं हो सकता, लेकिन दिल में हमेशा उसके दीदार की इच्छा बनी रहती है, कभी तृप्त ही नहीं होती। अनेक रंग इन ठौर के, क्यों कहूं इतका नूर, रोशन जिमी प्रफुल्लित, क्यों कहूं जुबा चहूर। अनेक रंग,
अब अनेक रंग कहने का तात्पर्य ये है कि अनंत रंग, एक एक रंग में अनंत किरण है और एक एक किरण में और भी अनंत रंग, और एक एक रंग के अंदर माधुर्यता का वो रस भरा हुआ है जो मूल में इश्क का रस है। ऐसे ही किसी भी वन में जाओ, उसकी सुंदरता अपार है, उसके रंग अपार है, उसका रस अपार है। और जिस घाट पे जाओ, जिस वन में जाओ, दिल तृप्त ही नहीं होता उसके शोभा को निहारते रहने की आकांक्षा बनी रहती है। और जो उसकी जिमी है, जहां रहती है, वो जिमी आत्मस्वरूप, रेती आत्मस्वरूप, सब धाम धनी का नूर तन है और सब चेतन है और सबके अंदर धाम धनी का दिल अपने अनंत नूर के साथ रोशन होता है। रोशन जिमी प्रफुल्लित, और एक एक चेतन स्वरूप अनंत खुशियां, प्रसन्नता अपने मुख पर रखती। क्यों कहूं जुबा जहूर, अब इस जुबा से उसका प्रकटीकरण कैसे किया जाए। शब्द तो इस संसार के जिनकी सीमा है, और वो सीमा रहित है। यहाँ के शब्दों से योग माया के ब्रह्मांड केवल ब्रह्म की भूमिका में जो नित्य वृंदावन की शोभा, जो अखंड हुई सबलिक ब्रह्म, उसके नूर का वर्णन नहीं होता तो वो नूर तो निस्तेज हो जाता है परम धाम के रेती के नूर के सामने, क्योंकि हर नूर अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि सब धाम धनी का दिल है जो नूर है, और वही नूर अपने जमाली के गुणों के साथ। परम धाम का कोई स्वरूप ऐसा नहीं है जो धाम धनी का दिल का स्वरूप ना हो। और वो नूर का ही तन है, और नूर के जो गुण होते हैं, प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, और उनके मुखार बिंद पर जो नूर का आभ होता है उसको प्रफुल्लित रखता है। तो प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, सब नूर के गुण है। शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, ऐसे कृपा के साथ अनंत गुण जो धाम धनी के दिल के लाड़ से प्रकट होते हैं। लाड़ ही मानो महर प्रकट करता है, जो सब रूपों पर समान रूप से बरसता है। इस संसार में हमारा आना हुआ तो हम तो महर की छतरी के तले हैं, क्योंकि धाम धनी लाड़ से लाए, लाड़ से जगा रहे हैं और लाड़ से ले जाएंगे, और लाड़ का ही स्वरूप महर होता है। श्री माम तय मोमिनो, तुम पर तम तम सो पर तक सो सब इश्क हक का पल पल महर कर।
तो मोमिनों के ऊपर तो नहीं, लेकिन क्योंकि मोमिन लाड़ तो अपनों से किया जाता है, तो रूह तो धाम धनी के अंग है। लीला में वो नूर तन धारण किया हुआ है, तो उन पर तो लाड़ बरसता है, मेहर होकर। लेकिन जिस संसार में आए अक्षर के खेल को दिखाने के वास्ते हम सब उनको लाए, तो वहां और भी जीव हैं, तरह तरह के प्राणी मानव तन में हैं या पशु तन में हैं, वृक्षों के तन में हैं या जल के तन में हो, जैसे भी हो। कोई जड़ होता है, कोई चेतन होता है, लेकिन सब मूल में जड़ ही होते हैं। उन सब के लिए धामधनी के दिल में करुणा है, और वो करुणा से उपजता है दया, और सब जीवों पर दया करके उनको यहाँ के आवागमन के कष्टों से दूर करके अखंड करते के अक्षर के रूप नजर धरे। लेकिन रूहें तो मेहर की छांव में, लाड़ की छांव में रहती है, धामधनी के कबाए में, गोद में संग लाए, संग दिखा रहे हैं और संग ले जाएंगे। नींद दिए गोते सुध बिना, जब तक सुध नहीं थी माया की नींद चढ़ी हुई थी आत्माओं की। नींद दिए गोते सुध बिना, ये जो सुपन का तन, ताए भी हके ना छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। ये मेहर है, यही मेहर की छतरी है जो धामधनी का लाड़ हम सब पर बरसता है। तो इस प्रकार से नूर का स्वरूप परम धाम में जामुन के घाट पर हम उसका दीदार कर सकते हैं। नूर का यह सिफत न जाए कहीं, जिन बन कबू न जवाल। ए जुबा खूबी तो कहे, जो कोई होवे इन मिसाल। जिस जामुन के वन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी कभी हो सकती नहीं, उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जाए। खूबी यानी गुण, उसके जो नूर के गुण हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई मिसाल ही नहीं है। नूर का मिसाल तो मिल ही नहीं सकता। इस दुनिया में बड़े बड़े आए, कहां रुक गए? नूर नाम रोशन का दुनी जानती हो, और वो रोशन क्या? सूरज की रोशनी मान लेते हैं, जो जड़ है, और उसकी रोशनी दाह कारक है, जलाती है, और माया के अंधेर में डुबो देती है। और नूर तो माया के अंधकार को हटाती है। तो इस संसार का क्या मिसाल हो? ऐसे जामुन के सुंदर नूरी घाट के वन, वृक्ष, छतरी का, फलों का,
सिफत न होवे रेत की, ना होवे बन सिफत, जो कछु कहूं सो उरे रहे, मेरी जुबा न पहुंचे। अब जो घाट पे रेत है, उस रेत का क्या वर्णन करें? वृक्षों को तो हम गिन लेते हैं, पाल पर 5 वृक्षों की हालत, 500 मंदिर के बीच में 11 वृक्ष आते हैं, और 11वां वृक्ष दूसरे से कॉमन रहता है। तो ऐसे वृक्षों की संख्या आराम से हो जाती है। लेकिन रेती की संख्या करके देखो कि कितने कण है रेती के। और जैसे वृक्ष राज्य का स्वरूप है, आत्म स्वरूप कहलाता है, और आत्मा और राज्य में कोई फर्क नहीं, क्योंकि परम धाम में एक ही अद्वैत है, वाहिद है। उस वाहिद की कह रहे हैं, तो वाहिदत और वाहिद में कोई फर्क नहीं होता। तो जो रेती है, रेती के अंदर अनंत कण है। वृक्षों की संख्या बड़े आनंद से सुंदर साथ गिनकर मगन हो जाता है। जैसे लाल चबूतरे के समक्ष 41 वृक्षों की 41 हारें, जिसके बीच में 1600 अखाड़े, ऐसे गिन देते। लेकिन एक बार प्रयास करके देखो, परम धाम की एक भी जगह की रेती गिनने की, तो उम्र गुजर जाएगी, रेती गिन नहीं पाओगे। क्या चांदनी चौक की रेती हो, जलरौस जमुना जी के जलरौस की रेती हो, घाट की रेती हो, कुंज निकुंज वन की रेती हो, पश्चिम के चौगान की रेती हो, बड़ो वन मधुबन महावन के जमीन के नीचे वहां की रेती हो, कहीं की भी रेती रेती की गणना नहीं की जा सकती। तो क्या कहेंगे? धाम धनी के ये सुंदर रंग बिरंगे स्वरूप है, बस, और कोई शब्द नहीं। सिफत ना हो वे रेत की, ये नूर के वो स्वरूप, ना हो वे बन सिफत। तो उनके नूरी शोभा का वर्णन शब्दों में न होता है, न बन का, न रेती का। और जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत कह पा रही हूं, महामती जी कह रही, जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत कह पा रही हूं, उलझ जाती हूं, रुक जाती हूं, थम सा जाती हूं, मेरी जुबान ना पहुंचे। महामती जी कह रही है, ये आदेश है तो मैं वर्णन कर रही हूं, लेकिन मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। निर्णय करना अर्श का, दिन में भी हक जात, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लतुन्नी भी होते का। नूर अकल यानी जागृत, लतुन्नी यानी निज बुद्धि द्वारा प्रदत्त वो कुंजी, जो तात्म ज्ञान को पूरी तरह से परम धाम को खोल देती है। क्योंकि परम धाम को खोला जा सकता है धाम धनी के निज बुद्धि से, और उसकी शोभा को रूहें निज बुद्धि को ग्रहण करके देख सकती है, और उनको जागृत बुद्धि भी देती जाती है। तो रूहों के अंदर जागृत बुद्धि और निज बुद्धि दोनों आती। बुद्ध मूल वतन, जब कह दिया बुद्ध मूल वतन, यानी अपने वतन में अक्षर की जागृत बुद्धि और अक्षरातीत की निज बुद्धि।
जब वो दोनों आते हैं तो वो भी लड़खड़ाने लगते हैं रूहों की शोभा को देखकर, अर्श की शोभा को देखकर। लेकिन हुक्म दामधनी के दिल से जो हुक्म पारित होता है, तो कुछ शब्द दामधनी महामती की रचना पर रख देते और वो बयान करने लगते। इस प्रकार से जामुन के घाट का वर्णन हुआ सुंदर सा। अब आगे घाट नारंगी का, जो जामुन के दक्षिण में उससे लगता हुआ नारंगी का घाट। अब नारंगी देखो सुंदर सा, उसका रंग यहां पर कैसा होता है, पीला और लाल। और नींबू का रंग कैसा होता है, हरा और पीला। अब पीला देखो दोनों में है, यानी क्षीर सागर, एकत्व का सागर। और नारंगी में लाल, यानी रूहों के मुखारविंद की शोभा। और नींबू में पीले के साथ हरा, सौंदर्य का सागर, गति सागर। इस प्रकार से इस घाट के वनों में नूर सागर, क्षीर सागर और दधि सागर सबकी शोभा उमड़ती हुई आ जाती है। ऐसे ही बयान हो रहा था तो कह बैठे कि 7 सागरों का स्वरूप इन वनों के फलों में, वृक्षों में लहराता है। और सबकी डालियां मानो सर्वरस सागर रूपी जमुना जी पे से अरस परस होना चाहती। तो झाई तो पड़ती ही है और ब्रह्मांड दूजा बन जाता है, जो जमुना जी का जल भी उन डालियों को छूना चाहता है। घाट नारंगी का, 4 हार फल की बनी, जल पर दोरी बंद, तले 7 7 की कांगरी, बाहें नकस कई सनम। जल के किनारे की पंक्ति के वृक्षों की डालियां जल के ऊपर, जल चबूतरे तक आई हुई है। ऐसे ही है केल की, लिबोई की, अनार, ऐसे ही नारंगी की भी सभी घाटों के वृक्षों की वन की डालियां जमुना जी पर झाई फेरती, जिन पर नारंगी के फल की हारे, 4 हारे कतारबद्ध होती है और लटकती। उसकी शोभा अद्भुत है, उसके अंदर मानो 7 7 कांग। और इस घाट पर 5 4 3 2 1 ऐसे 10 और 7 कांग, ये सब की शोभा आकर जमुना जी पर पड़ती। खुश रंग फल नारंग के, पीलक लिए रंग लाल, सुंदर सा। ऐसा खुश होने वाला, प्रफुल्लता का दीदार कराने वाला रंग लाल और पीला हो जाता है, सुंदर सा। अभी अपनी सुरता राखो धाम में, नीर सागर से निकलो और क्षीर सागर में समा जाओ। और इन दोनों की शोभा, एक बात बताऊं, धामधनी ने कहा तो है कि पीलक लिए रंग लाल,
लेकिन हरा रंग उससे अछूता नहीं हो सकता। वही तो उस नारंगी की शोभा बनाता है। और जैसे अनार में दाड़िम की कलियों के जैसे मानो पूरा परम धाम, वो अनंत परम धाम आकर समा जाता है, वैसे ही नारंगी के हर फांक के हर पोर में इश्क का रस ऐसे भरा है कि वो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है, जिनके अंग अंग में धामधनी ने इश्क का सागर भर दिया है। खुश रंग, ऐसे सुंदर रंग को देखकर आत्मा का दिल प्रफुल्लित हो जाता है। खुश रंग फल नारंग के, पीलक लिए रंग लाल, झाई उठे माहे जल, और उसकी झाई पड़ती है जल के ऊपर। ये शोभित इन मिसाल, इसकी शोभा नहीं वर्णन हो सकती। अब दिल में शोभा बयान करने का प्रफुल्लता समाई हुई है, तो हम उसकी शोभा बताने के लिए कह देते हैं कि जैसे लिबोई बन है, जैसे केल का बन है, वैसे ही नारंगी का बन है, अनार का बन है, अमृत का बन है, जामुन का बन है। बस जैसे कहते हैं ना कि धामधनी का मुखार बिंद इतना सौंदर्य से परिपूर्ण है कि वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है जैसे धामधनी का। कोई उपमा और आती ही नहीं सुभान। अब धामधनी के मुख का वर्णन की शोभा करनी हो, बयान करना हो, तो क्या करें? कोई शोभा मिलती ही नहीं, तो हम तो यही कह बैठते हैं, धामधनी आपका मुख आपके मुख के जैसा है। बस और कुछ नहीं कह सकते। तो धामधनी भी कह उठते हैं, रूहों तुम्हारे मुख का आब, तुम्हारे मुख की शोभा का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता, तो चलो मैं इतना ही कह देता हूं, जैसे मेरा मुख वैसे तुम्हारा। और ये देखो लाड़ की अद्भुत दिल की बातें मूक ढंग से आशिक और माशूक के बीच में होती है। नारंग बन की छत्रिया, जाए लगी बट घाट, फल फूल पात जड़ित ज्यों, जानो रचियो अचम हो ठाट। उसका वैभव, उसकी गरिमा अद्भुत है। इस नारंगी बन के जो घाट पर छत्रियां, वो बटके घाट को जाकर चुनती है। फल फूल पात जड़ित, उसके फल फूल पत्ते सब मानो अनंत नगों से जड़े हुए हैं। यहां तो कोई एक हार पहन ले जिसमें कुछ 8-10 हीरे लगे हों, तो वो तो ऐसे इठलाता बल खाता चलता है जैसे मानो सभी को अपने कदमों के तले बिछा लेना चाह रहा है। और धाम के तो एक डाली पे इतने नग जड़े हैं, हर पत्ती के अंदर, एक पत्ती में एक नग नहीं, अनंत नग है। ऐसे ही फूल है, ऐसे ही फल है, ऐसे ही डाली है, ऐसे ही लताएं हैं, ऐसे ही वृक्ष है, ऐसे ही उसकी छतरी अनंत नगों से जड़ी हुई अनंत नूर का झलकार करती है।
सुंदर साथ देखो। क्या कहें, फल फूल पात जड़ित जो, जानो रचियो अचंभो ठाट। एकल छाया रेती रोशन, पूरन सिफत कमाल, और अनेक बन आगू भला, ए हद छोड़ चलिया दीवाल। अब ये बन जाकर मानो रंगमहल की दीवार से मिलना। हालांकि ये उससे अलग है। संपूर्ण वन में एक समान छाया रहती है। नीचे धरती पर नूरी प्रकाश से रेती जगमगा रही है। ये शोभा तो पूर्ण रूप से आश्चर्य में डालने वाली होती है। और उसके और दक्षिण में बट, और उसके आगे कुंज निकुंज वन, पश्चिम में बड़ो वन और बट पीपल की चौकी की शोभा आती है। ये नारंगी वन रंगमहल की दीवार से आगे दाहिनी ओर जामुन वन की दक्षिण दिशा में है और वट पीपल की चौकी की सीमा में उससे लगती है। इन वन की शोभा अति बड़ी, आवत आत्म में जो, इन नैन श्रवण के बल थे, मुख से ना निकसे सो। इस नारंगी वन की शोभा अनंत है। वो तो नूर की शोभा है, धामधनी की शोभा है। मेरी आत्मा अपने आत्मिक नेत्रों से इसको अनवरत देखती रहती और मानो धामधनी उन स्वरूप से माधुर्यता के रस से परिपूर्ण बातें कर रहे हो और मेरी आत्मा उसको सुन रही है। इन वन की शोभा अति बड़ी, आवत आत्म में जोर, इन नैन श्रवण के बल। नैन देख रही है, श्रवण सुन रही है। और जो देख रही है, जो सुन रही है, वो अद्भुत है। उसका बयान यहां की सुबह से नहीं किया जा सकता। इन वन शोभा अपार है, कछु आत्म उपजत सुख, तिनको हिस्सो लाख मोह, कहियो न जाए या। इस वन की अपार शोभा का वर्णन मेरी आत्मा में जो कुछ सुख उत्पन्न होता है उसका एक लाखवां भाग, तिनको हिस्सो लाखमों। इस वन की अपार शोभा का जो सुख है, जो मेरी आत्मा में पहुंच रहा है, इन वन शोभा अपार है, कछु अपार शोभा का कुछ अंग मेरी आत्मा में सुख पहुंचाता है। और जो सुख मेरी आत्मा को पहुंचता है उसका एक लाखवां हिस्सा भी इस मुख पे कहा नहीं जाता। कीर्तन में बहुत सुंदर बयान है इसका। पर आत्मा को जो सुख होते आत्मा ना पहुंचे, जो अनुभव होता है आत्मा सो ना ही जीव होते। और इस प्रकार से जो जीव को नहीं पहुंचता वो उसके अंतस्करण को नहीं पहुंचता, जो उसके मन को नहीं पहुंचता तो उसकी सुबह को कैसे पहुंच सकता है। इस प्रकार से इन घाटों की वनों की शोभा का बयान हुआ। अब उसके दक्षिण तरफ बट का घाट है जो 500 मंदिर लंबा और 500 मंदिर चौड़ा चबूतरे पर है और बहुत ही अद्भुत शोभा है। उसके मध्य में जो बट का वृक्ष है
जो उसका मध्य का भाग है वो बढ़े और उससे 80 बड़वाइयां उतरती, वो भी 5 भोम छठी चांदनी। 80 बड़वाइयां लेकर उस एक मध्य के बड़ के साथ 81 हो जाती है। 9 की 9 आता है और हर 9 के अंदर 8 मेहराब है, इसीलिए 8 की 8 हारें 64 चौक हो जाते हैं और 8 मेहराब की 9 हारें और 9 मेहराब की 8 हारें। 144 मेहराब, 144 हिंडोले, हर भूम 720 हिंडोले हो जाते हैं, पांचों भूम का मिलाकर ऊपर चांद। तो ऐसी सुंदर बट के घाट की शोभा है। जो बट बन्यो जमुना पर अनेक तिनकी डार, निपट पसारा इनका जित बैठ करत सिंगार। और जमुना जी के किनारे जो बट का वृक्ष आया है उसकी अनेकों डालियां चारों ओर फैली हुई हैं जो बड़वाइया कहलाती हैं, जिसका बयान अभी आपने सुना। और इसका फैलाव बहुत अधिक है और इसी चबूतरे पर आकर धामधनी और सखिया हिंडोलों पर भी झूलते हैं। वही कुर्सी बिछी है, वही आनंद लेते हैं जब भी हम वनों में आते हैं। और वहां पर कभी कभी श्रृंगार भी करते हैं, जित बैठ कर सिनगार। ऊंचा निपट द्योहर ज्यों तले हाथों डारी लगत, डारों डारी अति विस्तरी सुमार ना इन सिखा। तो जैसे बड़वाइयों का वर्णन किया उसी तरह से ये ऐसे खड़े होने पर दिखता है। 5 भोम छठी चांद, ऐसी सुंदर बड़वाइयां। जानो थंब दिए बड़वाई के, फिरते फिरते हार चार, शोभा लेत पात फूल ए बट बड़ो विस्तार। बड़वाइयों की 4 हारे चारों ओर घेर कर आई हैं जो थंबों के समान शोभा देती है। इस वृक्ष के पत्तों और फूलों की अलौकिक शोभा होती है। इस बट के वृक्ष का बहुत अधिक विस्तार है। आप तो सुरता अपनी पहुंचा दो उस चबूतरे पे बैठ जाओ और झांको किस तरीके से मध्य में बड़ का वृक्ष है, उसको लेकर 81 बड़वाइयां, 5 भोम और कैसे 64 चौक आते हैं। कैसे 144 मेहराबों में हिंडोले आते हैं, कैसे 144 5 भोम, तो 720 हिंडोले। तो 720 हिंडोले में 720 जुगल स्वरूप और 720 12,000 सखियों के समूह एक साथ हिंडोले में झूलते। छतरी 5 उपरा ऊपर जानो रचिया भोम समान, एक भोम रेती तले ऊपर भोम बट 4, और एक भोम के नीचे रेती और ऊपर 4। डालियों की एक दूसरे के ऊपर 5 छतरियां आई।
तो पहली भूमिका में रेती और उसके ऊपर डालियों के चंद्रुआ है। एक पड़त झरोखे जल पर और तरफ सब बन, ऊपर भूम धाम देखिए दसों दिशा नूर रोशन। तो इन 5 भूमिकाओं की जो छत्रियां हैं चारों दिशाओं में बढ़ी। पूर्व में श्री जमुना जी के जल चबूतरे तक ये छत्रियां बढ़ी। सबको तो जमुना जी को छूना ही है, क्योंकि वही मानो महर सागर का स्वरूप है। और उसी प्रकार से बाकी दिशाओं में ये बड़ोपन के वृक्षों से मिलती है जाकर। और जब इन 5 भूम की चांदनी पे बैठ जाते हैं तो वहां से सुंदर रंग महल का दीदार होता है। और बटघाट के पश्चिम में कुंज निकुंज बन आता है। तो बटघाट के उत्तर तरफ नारंगी का वन और दक्षिण की तरफ कुंज निकुंज। इत बहुत ठौर खेलन के कई जिनसे तले ऊपर, बैठत दौड़त कूदत खेलत कई हुनर। अब देखो सखियां, जब 3 बजे आती और 5:15 बजे तक वनों में विध विध की लीलाएं करती है जुगल स्वरूप के संग। वनों में विध विध की लीलाएं। अभी तो कुंज निकुंज में सुंदर रामते आपको देखनी। तो यहां पर बैठते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और तरह तरह के कलाबाजियां मानो करते हैं, खेलते कई हुनर। और खेल में उनके जैसे नृत्य करेंगे तो उनका हुनर दिखता है, धामधनी को रिझाने का। कैसे उस सौंदर्य का वर्णन किया जाए। ठेकत हैं कई जल में और कूद चढ़े कई डार। आह, खेल करे कई भांत सो सब अंगो चंचल होशियार। सुंदर सा इन डालियों से या चांदनी से कैसे जो डालियां आती हैं उससे कूद पड़ते हैं जमुना जी। कोई उसको पकड़कर, बट की डालें पकड़कर वृक्ष पे चढ़ जाती है और इस प्रकार से अद्भुत क्रीड़ाएं करती रहती हैं और उनके अंदर अनंत स्फूर्ति का प्रसार होता है। और वो बहुत चतुराई से करती, चंचल होशियार। तरफ चारों फिरते हिंडोले, उपली लग होम जोए, धाम तालाब जमुना नारंगी सखियां हींचत बट पर सोए। इस बट वृक्ष के चारों और 5वीं भूमिका तक हिंडोले आए। 720 हिंडोले हैं सुंदर साथी। रंग महल, हौज कौसर, तालाब, जमुना जी तथा नारंगी घाट से आकर सखियां इस बट वृक्ष पर झूला झूलने लगती हैं। इन हिंडोलों, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, 3 बजे से लेकर 5:15 बजे तक। सुंदर साथ, परम धाम में समय तो होता नहीं, बस लीला
बयान करने के वास्ते समय के हिसाब से यहां की बुद्धि से घुस सके, इसलिए ऐसा कहते हैं। अन्यथा मूल मिलावे में 4:30 बजे और सोई घड़ी सोई साई। ब्रज में आए, रास में आए, धाम गए, यहां आए जागनी के ब्रह्मांड में, और वहां एक क्षण भी नहीं बीता। सोई घड़ी सोई साई। तो सोचो 2.25 घंटे का समय कितना होता होगा अगर यहां के नजर से देखो तो। अद्भुत होगा ना। और उस 2.25 घंटे के अंदर नजी की परिक्रमा का जो स्वरूप है, वहां वनों के अंदर विद विद की लीला है, और हर जगह जुगल स्वरूप उनके संग रहते हैं। कितनी सुंदर अद्भुत लीला। रंग परवाली में सब सखियों के मंदिर में धामधनी होते हैं। ऐसे ही जिस वन पे जाओ, जहां भी सखी हो, वहां जुगल स्वरूप तो रहते ही रहते। और कोई अकेले लीला नहीं करता। 12,000 की 12,000 एकजुट होकर धामधनी को अपने मध्य में रखकर उनके सानिध्य में ही वहां का रसपान करती। अतंत शोभा इन घाट की, छाया चली जल पर। ए बट या और बिरख, जल छाए लिया बराबर। तो हर घाट का जो वृक्ष की डालियां हैं, अपने फलों के साथ जल पर सुंदर छाई बिखेरती है नूर की। और उस सब की डालियां आती हैं जमुना जी के जल चबूतरे। जल चबूतरा जल रौस से जब पूर्व की तरफ चलते हैं तो जल चबूतरा 125 मंदिर अंदर है। ऐसे ही जब पूर्व वाले पाल और जल रौस से अंदर की तरफ आते हैं पश्चिम की तरफ, तो जल चबूतरा जमुना जी के अंदर 125 मंदिर का। और ये सब डालियां अपने अनंत फूल फल के साथ सभी आत्माएं और सभी मेहर सागर के अंदर कूदना चाहती। तो ए बटिया और वृक्ष जल छाए लिया बराबर। सब बराबर समान रूप से जल के अंदर प्रतिबिंबित होती है, और सब नूर के स्वरूप है। घाट बट को अति बड़ो, जल लिए चलिया किनार। कई बन इत बहुविध के, जानो बने दूरी बंध हार। और ये बट का घाट बहुत बड़ा है, 500 मंदिर लंबा और 500 मंदिर चौड़े के चबूतरे पर है। और इस घाट के पश्चिम में अनेकों प्रकार के वन आए हैं, जिनके वृक्ष कतार में है। पुखराजी रौस पर 2 हारें बड़े वन की आई, 500 मंदिर चौड़े। इस बट घाट के सामने पश्चिम दिशा में 500 मंदिर की दूरी पर पुखराजी रौस के आगे कुंज निकुंज वन आया है, जिनके मध्य से होकर दक्षिण की तरफ बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें आई। तो जो अनेक वन का यही भाव है। सातों घाट एक है, आगे पुल कुंज वन। अपना खजाना एह है, श्री महामत कहे मोमिन। सुंदर साथ
अब जो ये 7 घाटों का बयान किया तो ये समझो कि मानो 7 सागरों का बयान कर दिया। आगे बटपुल और फिर कुंजवन, और यही अपना खजाना है। जो ये रंगमहल की नजी की परिक्रमा है, जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज। तो 5 बड़ी राम छोटी राम, मन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, जबेरों की नहरें, ये 5। छठी नजी की परिक्रमा जो रंगमहल को घेर कर आई, और 7वीं तो अपना रंगमहल। सब सातों स्वरूप श्री राज। सो यही अपना खजाना है। और श्री महामती जी अपने मोमिनों को फरमाती है कि बस इस खजाने से एक क्षण के लिए भी अलग मत होना। सुंदर सा बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की